हेलो एवरीवन। आजकल हम सबको पता है कि हमारा समय कितना कीमती है। इस कीमती समय को निकाल के आप इस वीडियो को देखने आए हैं, दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो आज बात करने वाले हैं प्राइम वीडियो पे आई एक नई हिंदी वेब सीरीज जिसका नाम है फर्जी। कहानी घूमती है चार मुख्य किरदारों के आसपास। पहला किरदार है शाहिद कपूर का, जो है सनी। दूसरा किरदार है विजय सेतुपति का, जो है माइकल। तीसरा किरदार है के मेनन का, जो है मंसूर दलाल। और चौथा किरदार है राशि खन्ना का, जो है आरबीआई ऑफिसर मेघा। अब कैसे ये चारों किरदार आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यही कहानी है। सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी चलती है, लेकिन एक वक्त पे आके चारों किरदार आपस में जुड़ जाते हैं। शाहिद कपूर का कैरेक्टर एक आर्टिस्ट का है, एक चित्रकार है जो सड़कों पे चित्र बनाता है, पोर्ट्रेट बनाता है और उससे अपना गुजर बसर करता है। वो अपने नानू के साथ रहता है जो एक प्रेस चलाते हैं जिसका नाम है क्रांति। उनका एक सपना था कि वो युवाओं को अच्छी जानकारी दे के देश के बारे में सही चीज़ बता के जागरूक करें, मगर वो इस चीज़ में स्ट्रगल अभी तक कर रहे हैं। काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, अब याददाश्त की भी प्रॉब्लम है, वो चीज़ें भूल जाते हैं। उनका प्रेस कर्जे पे चल रहा है। ये तो सनी और उसके दोस्त फिरोज़ को पैसों के चक्कर में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कई बार उनकी हैसियत के हिसाब से उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। ये बात सनी को पसंद नहीं आती। वो सोचता है कि मैं इतना अच्छा आर्टिस्ट हूँ, पैसे के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी पैसा नहीं मिलता, तो क्यों ना मैं पैसा ही बनाऊँ। ये बात उसके दोस्त को समझ में नहीं आती। वो कहता है क्या पागल हो गया है। शुरू में हमें भी ये अनरियलिस्टिक सा लगता है, लेकिन हमें कहानी के साथ साथ ये यकीन दिलाया गया है कि सनी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। शायद वो ऐसा कर भी सकता है। सनी एक अच्छा आर्टिस्ट है और उसका दोस्त फिरोज़ प्रिंटिंग में माहिर है। तो अपने नानू के प्रिंटिंग प्रेस को यूज़ करके वो नकली नोट बनाने लगते हैं। अब दूसरा किरदार आता है इंस्पेक्टर माइकल का। एक्चुअली में वो इंस्पेक्टर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है जिसका नाम है एंटी काउंटरफीट ऑर्गेनाइजेशन। सीरीज में उसे CAAFART का नाम दिया गया है, जिसके माइकल हेड हैं। माइकल अपनी एक टीम बनाते हैं और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो मंसूर दलाल को किसी भी तरह से रोकें, क्योंकि मंसूर दलाल एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में नकली नोटों का जाल फैला के रखा हुआ है। तो बहुत सी कंट्रीज़ की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। इसी बीच कहानी में एक नए किरदार को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो है राशि खन्ना, जिन्होंने एक आरबीआई ऑफिसर का रोल प्ले किया है। इन्होंने एक ऐसा चिप डेवलप किया है जिसे अगर हम किसी काउंटिंग मशीन में लगा दें तो वो फेक नोट को बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ सकती है। अब जैसे ही वो फेक नोट में चिप इंस्टॉल की जाती है, इंडिया के हर एक बैंक में मंसूर का काम ठप पड़ जाता है, क्योंकि उसके द्वारा दिए गए सारे फेक नोट पकड़े जाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह होती है कि सनी और उसका दोस्त फिरोज़, जो एक छोटे मोटे प्रिंटिंग प्रेस में एक फेक नोट छापते हैं, वो उस मशीन से पास हो जाती है, वो पकड़ी नहीं जाती। ये बात मंसूर को पता चलती है। मंसूर को इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। मंसूर सनी और फिरोज़ को अपने यहाँ काम करने के लिए तैयार कर लेता है। फिर उनको और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छा प्रिंटिंग प्रेस मिलता है। इसके बाद वो अपने आर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से बना देते हैं 2000 रुपये का एक सुपर नोट। अब ये सुपर नोट ऐसा है जिसे सिर्फ जला के ही पकड़ा जा सकता है कि ये नकली है। अदरवाइज ना तो कोई मशीन उसे कैच कर सकती है, ना हमारी आंखें। अब इंडियन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब माइकल और मेघा क्या इस चीज़ को रोक पाएंगे? अब इसी बीच सनी और मेघा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब ये क्रॉसओवर कैसे होता है, दोनों एक दूसरे के करीब क्यों आते हैं, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या वाकई दोनों में प्यार है, ये आपको इस सीरीज़ को देखने के बाद पता चलेगा। कहीं कहीं पे आपको ये ऐसा लग सकता है कि अगर नकली नोट ऐसे ही बनने लग जाएं तो दुनिया में कोई भी ऐरा गैरा इसे बना सकता है। लेकिन अब तो मोटा मोटा ये कहानी थी। अब बात करते हैं सीरीज़ के कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स की। पॉजिटिव बहुत कुछ है। शाहिद कपूर ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, के मेनन ने बहुत अच्छा काम किया है, राशि खन्ना ने अच्छा काम किया है, विजय सेतुपति यहाँ पे लड़खड़ा गए। शायद उनसे हिंदी बुलवाना डायरेक्टर्स को काफ़ी महंगा पड़ गया। वो हिंदी बोलने के प्रेशर में शायद बहुत नेचुरल एक्टिंग नहीं कर पाए, ऐसा मुझे फील हुआ। आप तो कमेंट करके बताइएगा कि ये रिव्यू कैसा लगा और सीरीज़ कैसी लगी। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।